भाइयों और बहनों, ये दया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आप और हम सभी आत्माओं पर इसी प्रकार से बरसती रहे। एकमात्र यही कामना उनके श्री चरण कमल में आप और हम भाई बहनों की दिन रात होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 7वें नंबर का पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा अध्यात्म के विषय में, गुरुदेव भगवान के परमात्मा होने के विषय में, और हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन गुरुदेव के चरणों में बढ़ता ही जा रहा है। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी भी यही चाहते हैं कि ये आत्मा पूर्णतया सारे प्रमाण देखकर, सारे सबूत देखकर तैयार हो जाए। इसी जन्म में, इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में उनके पृथ्वी पर सशरीर प्रकट रहते रहते सतलोक जाने के लिए। तो परमात्मा किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना तो खुद की तरफ से छोड़ेंगे और हर संभव अपने बच्चों को भी सेवा देकर उनके माध्यम से, यानी साध संगतियों के माध्यम से भी परमात्मा आत्मा को रिचार्ज करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज हमारा ये 7वें नंबर का पार्ट है। इस पार्ट में हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा। वे शंकाएं जो हो सकता है आपको आधे अधूरे ज्ञान के चलते अंदर से कोसती रहती हैं, लेकिन शर्म के मारे या लोक लज्जा के मारे आप जी अपने ही भाई बहनों से इस प्रकार के सवाल नहीं करते हैं। आज बहुत सारी शंकाओं का समाधान परमात्मा कबीर सागर के सरलार्थ से करेंगे। विशेषकर बहुत सारे जगत वाले भाई बहन जो ये सवाल करते हैं कि भाई आप कहते हो आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं प्रकट होते हैं, जो किसी माँ से जन्म लेकर नहीं आते, और ना परमात्मा जन्म लेकर आया, ना वर्तमान में आया है और ना आगे कभी आएगा। कोई भी माता उस परमेश्वर को अपने गर्भ में रखने में सक्षम नहीं है जिस परमेश्वर के गर्भ में ये पूरी सृष्टि बसी हुई है। तो अक्सर उनकी शंका होती है कि यदि आपके गुरुदेव स्वयंभू परमात्मा है, आप इतने दावे के साथ में और ठोस बुलंद आवाज में कहते हो कि हमारे गुरुजी स्वयंभू परमात्मा है, तो भाई कोई प्रमाण दीजिए कि आपके गुरुजी स्वयंभू परमात्मा है। और यदि आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, उनका शरीर यदि 5 तत्व का नहीं है, हाड़ मांस चाम गुदा यदि उनके शरीर में नहीं है, तो भाई फिर आपके गुरुदेव भगवान ने शादी क्यों की, विवाह क्यों किया, विवाह करके फिर उन्होंने 4 बच्चे उत्पन्न क्यों किए। यदि आपके गुरुदेव स्वयंभू परमात्मा हैं, वो भोग विलास नहीं करते हैं, उनका शरीर विकार युक्त नहीं है, उनका शरीर 5 तत्व का नहीं है, नूरी शरीर है, तो बताइए फिर उन्होंने संभोग क्यों किया, उन्होंने 4 बच्चे उत्पन्न क्यों किए। अगर उन्होंने नहीं किए तो फिर बच्चे किसके हैं। तो बहुत सारी बातें भाई और बहनों आज हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें, जैसे महाप्रलय क्या होती है, दिव्य महाप्रलय क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, ये पूरी जानकारी परमात्मा आज हमें कबीर सागर के सरलार्थ में उपलब्ध करवाएंगे। तो भाई और बहनों, अविलंब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। आपके सामने है कबीर सागर का सरलार्थ, और कबीर सागर के सरलार्थ का ये पेज नंबर है 70 पेज नंबर है, अध्याय ज्ञान सागर का सारांश। भाई और बहनों, हमने बहुत ही ध्यान से इन वीडियो को देखना है, एक एक चीज को हमने समझना है, ताकि समाज में जो लोग अभी तक संत रामपाल जी से अपरिचित हैं, उनके ज्ञान से अपरिचित हैं, यदि वो इस प्रकार के हमसे सवाल जवाब करते हैं तो हम बड़ी आसानी से प्रमाणों के साथ उनके प्रत्येक सवाल का जवाब दे सकें और हम खुद भी इन प्रमाणों को देखकर दृढ़ हो सकें। अध्याय ज्ञान सागर का सारांश, कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 70। तो आज हम शुरू करेंगे यहां से। कृष्ण जति और दुर्वासा निराहारी थे। श्री कृष्ण जी जति थे और दुर्वासा निराहारी थे। कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, यानी धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा समझा रहे हैं, आप जी को पता है कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थी जिनसे विवाह किया था, 16,000 वे स्त्रियां थी जिनको एक राजा से युद्ध करके छीन कर लाए थे, तथा अन्य जो मथुरा वृंदावन की गोपियां थी, इन सब के साथ श्री कृष्ण जी ने भोग विलास अर्थात सेक्स किया, अर्थात वे सेक्स किया करते थे इन सभी के साथ में।
भाई और बहनों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमने, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि परमात्मा ने अपने कर कमल से लिखित इन पुस्तकों में बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपा रखे हैं। तो धर्मदास जी को ज्ञान सुनाते समय जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी आज से 650 साल पहले बनारस के काशी में समझा रहे हैं कि धर्मदास, श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थी जिनसे उन्होंने डायरेक्ट विवाह किया था। 16,000 स्त्रियां वे थी जिनको वे एक राजा से युद्ध में जीत कर लेकर आए थे। और इसके अलावा बहुत सारी गोपियां थीं जिनके साथ में श्री कृष्ण जी भोग विलास किया करते थे। इन सब के साथ श्री कृष्ण जी भोग विलास अर्थात सेक्स किया करते थे। एक दुर्वासा ऋषि थे, वे निराहार रहते थे। निराहार का मतलब भोजन नहीं खाया करते थे। दिन में केवल एक तिनका दूब यानी घास का खाते थे। दूब को दुर्वा भी कहते हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा ऋषि प्रसिद्ध हुआ। साथ में बताया कि एक दुर्वासा नाम का ऋषि था, वो निराहार रहता था, भोजन नहीं खाया करता था। दिन में एक बार दूब यानी घास का जो एक तिनका होता है उसको अपने मुंह में ले लिया करता था। दूब को दुर्वा भी कहते हैं, जिस कारण से उसका नाम पड़ा दुर्वासा ऋषि। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। श्री कृष्ण जी जति थे और दुर्वासा निराहार थे। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जुड़े हुए सवाल हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा प्रसिद्ध हुआ। एक समय कुछ गोपियों को दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई, परंतु दुर्वासा ऋषि का आश्रम जमुना दरिया के उस पार था। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने की इच्छा जाहिर की। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण जी से कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर साधु को भोजन करवाने का जो पुण्य प्राप्त होता है हम वो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हमारी मजबूरी है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम यमुना नदी के दूसरे पार है, जिसको हम पार नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये पुल वगैरह नहीं हुआ करते थे। भाई और बहनों, दुर्वासा ऋषि, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से हमें पता चलता है कि यदि ऋषियों की बात करें तो संत रामपाल जी के भक्तों से बढ़कर, उन भक्तों से बढ़कर जो अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं और जो अपने ही गुरु को अपना इष्ट मानकर पूजते हैं, जो उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहकर प्रत्येक वचन में रह के भक्ति कर रहे हैं मन कर्म वचन से, दुर्वासा ऋषि तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान में उन भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी अध्यात्म में नहीं है। और वो गोपियां दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाने से साधु भोज का पुण्य मान रही थी। तो भाई और बहनों, सोचिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्तों को भोजन करवाने का कितना पुण्य प्राप्त होगा, हमारे कितने पाप कर्मों का नाश होगा। और इसीलिए काल ने संगत में ये रोड़े अटकाए। 2014 बरवाला कांड के बाद जैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह सत्संग करवाने शुरू किए, ये सत्संगों में भक्तों को भोजन भंडारा नहीं करवाया करते थे, क्योंकि काल चाहता है कि इनके पुण्यों में वृद्धि ना हो। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने आश्रम खोले, उसके बाद ये लोग आश्रम में भंडारे करने लग गए। आश्रम में भंडारे वर्तमान में भी हो रहे हैं। इसके अलावा हर महीने जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सत्संग होते हैं, गांव में जो सत्संग होते हैं, आज भी उन सत्संगों में भंडारा नहीं करवाया जाता है। पहले की तरह केवल 4 बिस्किट और 1 गिलास चाय का, एक छोटा सा कप चाय और 4 बिस्कुट, जिसमें एक बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता। तो भाई और बहनों, ये सारा सब कुछ काल प्रेरणा से, काल का षड्यंत्र था। दूसरी तरफ परमेश्वर की विशेष आत्माएं जो साध संगति से जुड़ी हुई थी, सत्सेवक भाई बहन, वे अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर साध संगतियों में भंडारा करवाया करती थी। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाते, उसके बाद भंडारा जो होता था वो सभी भाई बहन मिलकर खाया करते थे। उसके बाद बैठकर परमात्मा की महिमा किया करते थे।
तो 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को चिंता हो गई कि ये लोग कहां से आ गए। बाकी 90% जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया और ऊपर से चैन बंद कर रखी है। ये चंद लोग कहां से आ गए जिन्होंने भंडारे शुरू कर दिए। तो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने साध संगतियों में भी भंडारे बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साध संगतियां बंद करवाने में, साध संगतियों में लड़ाई झगड़ा करने में, पुलिस प्रशासन की मदद लेकर साध संगतियां बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में साध संगतियां निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। तो भाई और बहनों, गोपियां तो मात्र दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य प्राप्त करना चाह रही थी, और यहां वर्तमान में दुर्वासा ऋषि से भी असंख्य गुना ज्यादा भक्ति युक्त आत्माएं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हजारों भगत जब साध संगतियों के माध्यम से भंडारा भोजन करते थे तो काल प्रेरणा से यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनमें विघ्न पैदा किया करते थे। और जो संगत बेचारी 90% जो भेड़ चाल में चल रही है, आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही है, जो गुरुदेव के ज्ञान को ढंग से समझ नहीं पा रही है, जब बेचारी वो संगत सत्संगों में भोजन की डिमांड किया करती थी कि भाई हम तो 40 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई कहता मैं 100 किलोमीटर से आया हूं, भंडारा कहां करेंगे, तो कहते नहीं, गुरुजी का आदेश है, केवल 4 बिस्कुट और चाय मिलेगी। गुरुजी का आदेश है, अगर किसी ने सत्संग में भंडारा कर दिया तो उसका नाम खंड हो जाएगा। बेचारों को वापस भूखा ही जाना पड़ता था। तो भाई और बहनों, यह काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र, इस षड्यंत्र से परमात्मा ने केवल सत्सेवकों को बचा कर रखा। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा उद्देश्य है, जाओ। गोपियों ने समस्या बताई कि यमुना नदी में अथाह जल बह रहा है, कैसे पार करेंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़ी होकर ये शब्द कहना कि, क्या शब्द है भाई और बहनों, ध्यान देना। जहां जहां दास ने हाईलाइट कर रखा है लाल या पीला, वो विशेष पॉइंट हैं, उनको आप जी ध्यान से पढ़ना। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़ी होकर यह शब्द कहना कि हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जी जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दो। जबकि श्री कृष्ण जी तो उन समस्त गोपियों के साथ में भोग विलास किया करते थे, सेक्स किया करते थे। हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दो। जब वापिस आओ तो जमुना दरिया के किनारे कहना, हे यमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी है तो हमें रास्ता दे दो। पवन आहारी यानी केवल वायु के ऊपर ही जीवित रहना, भोजन वगैरह ना करना। हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी है तो हमें रास्ता दे दो। सैकड़ों गोपियां भोजन के थाल लेकर चली। जमुना नदी के किनारे जब ये शब्द बोले कि यदि श्री कृष्ण गोपाल जति है और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है। अब गुरुदेव समझा रहे हैं जति क्या होता है। जति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हों, भोग विलास नहीं किया हो, एक वो होता है जति। और दूसरे प्रकार का जति, दूसरा जिसने अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से कभी मिलन न किया हो। ये 2 प्रकार के परमात्मा ने जति बताई, वीडियो ध्यान से देखना। इसी प्रकार स्त्री भी 2 प्रकार की सती होती है। स्त्रियों में तीसरे प्रकार की सती उसे कहा जाता है जो अपने पति की मृत्यु होने पर उसके साथ चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी। जैसे सीता जी को सती कहते हैं, उसने रावण को नहीं स्वीकारा, केवल अपने पति श्री रामचंद्र जी पर आश्रित रही। कहते हैं जति सती का जोड़ा कभी नहीं दुख का फोड़ा। तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना नदी का पानी घुटनों तक आए, इतना ही गहरा रह गया।
सब गोपियां नदी पार कर गई, फिर से जमुना दरिया किनारे तक भरकर बहने लगी। जैसे गोपियों ने जमुना नदी को पार किया, पार करते ही जमुना नदी फिर से अपनी फुल स्विम पर बहने लगी, पूरी उफन उफन कर बहने लगी। यह देखकर सब गोपियों ने विचार किया। ध्यान देना भाइयों और बहनों, गोपियों ने फिर क्या विचार किया? यह देखकर सभी गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने तो हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, भोग विलास किया है, सेक्स किया है। यह कैसा आश्चर्य है, यह कैसा अचरज है। सब गोपियां ये विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। भाइयों और बहनों, यहीं से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यदि सतगुरु रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा हैं, इनका शरीर पांच तत्व का नहीं है, इनका शरीर विकार युक्त नहीं है, ये तीनों गुणों रजोगुण सतोगुण तमोगुण से दूर हैं, तो फिर संत रामपाल जी ने शादी करके और भोग विलास क्यों किया? संत रामपाल जी ने स्त्री भोग क्यों किया? भाइयों और बहनों, ऊपर परमेश्वर ने जो सत्य कथा है हमें बता दी कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां थी। इसके अलावा 16,000 स्त्रियां एक राजा से युद्ध में जीत के लाया था, उनके साथ भी भोग विलास किया करता था। इसके अलावा जो गोपियां थी उनके साथ भी भोग विलास किया करता था। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी जति कहलाया। जति कौन सा जति? दूसरे नंबर का जति, कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ भोग विलास ना करना। जबकि गोपियां खुद आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो अपनी पत्नी के अलावा हम गोपियों के साथ भी अनेकों बार भोग विलास किया है, सेक्स किया करते थे, फिर श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं? वो आश्चर्य में पड़ गई। भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार जब ये 3 लोक के छोटे मोटे भगवान, ये डमी गॉड, छोटे मोटे अवतार, ये पीर पैगंबर, जब ये इस प्रकार की लीला कर सकते हैं, जब इनके हाथों में इस प्रकार की छोटी मोटी शक्ति परमेश्वर ने दे रखी है, तो वो परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता? ठीक इसी प्रकार जति 2 बताए। एक वो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, तो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान उस पहली वाली कैटेगरी में हैं, जिन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ संभोग ना किया हो। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हजारों स्त्रियों के साथ में संभोग किया, लेकिन उसके बाद भी वो जति कहलाए। तो क्या हमारे गुरुदेव भगवान जति नहीं कहला सकते? अरे श्री कृष्ण जी को भी वो शक्ति, वो पावर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ही प्रदान की हुई है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। तो ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता? अब सोचिए भाइयों और बहनों, यदि श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों के साथ में यदि कभी भोग विलास नहीं किया, जिसकी साक्षी वो दरिया नदी, अगर श्री कृष्ण जी ने भोग विलास किया होता तो उस जमुना दरिया का पानी नीचे नहीं होता। लेकिन वो हकीकत थी, श्री कृष्ण जी ने अन्य गोपियों के साथ कभी भोग विलास नहीं किया। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान जति हैं, सर्वश्रेष्ठ जति है ये परमात्मा। फिर मन में शंका उत्पन्न होगी, यदि श्री कृष्ण जी ने नहीं किया था भोग विलास गोपियों के साथ में, तो फिर किया किसने होगा? भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा षड्यंत्र काल का, ये काल श्री कृष्ण जी के कर्म फुड़वाने के लिए अन्य पीर पैगंबर अवतारों को इसी प्रकार से धोखा देता है। ये उनका रूप बनाकर, और ये स्वयं भोग विलास करता था 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ज्योति निरंजन, आगे गुरुदेव ने लिखा हुआ है। अब आपके मन में शंका पैदा होगी कि फिर हमारे गुरुदेव भगवान की जो कलयुगी स्त्री है, सांसारिक नाते में जिसे हम गुरुदेव की धर्म पत्नी कहते हैं, अनारो माई,
फिर उनके साथ में किसने भोग विलास किया होगा यदि संत रामपाल जी ने नहीं किया होगा? तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर की एक वाणी है, हमारे लिए केवल वही पर्याप्त है कि नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। ये परमात्मा सूक्ष्म रूप बनाकर किसी अन्य आत्मा को खड़ा करके अपने जैसा रूप देकर पता नहीं ये परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा बिना आत्मा के भी शरीर को एक स्त्री के साथ में जोड़कर रख सकता है, उसके पति के रूप में। बिना आत्मा के भी वो शरीर वैसा ही काम करेगा जैसे एक आत्मा युक्त शरीर काम करता है, और उस स्त्री को महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा पति है या कोई और है। जैसे धर्मदास जी को जब परमात्मा 3 दिन के लिए उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सतलोक लेकर गए, तो पीछे उनका शरीर चल रहा था, उनकी धड़कनें धड़क रही थी, वो मरे नहीं थे, अन्यथा रिश्तेदार उनको फूंक देते, उनको चिता पे जला देते। ये परमात्मा बिना आत्मा के भी शरीर चला सकता है। समर्थ उसी को कहते हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, और सेव दड़ पर शीश चलाया पाछे करी रसोई। भाई और बहनों, अवगत की गति बहुत गहरी है, आप और हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। ये परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए गुप्त रूप में सारी लीला वर्तमान में कर रहे हैं, और ये सारी की सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली चल रही हैं, क्योंकि ये वही 650 साल पहले वाला कबीर भगवान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। भाई, जब श्री कृष्ण जी 16,000 औरतें, अनेकों गोपियां, खुद की 8 स्त्रियां, और उन गोपियों को जब इस बात का पता चला तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं, उन्होंने तो हमारे साथ अनेकों बार भोग विलास किया है। वो 16,000 रानियां जो एक राजा से युद्ध में जीत कर लाई गई थी, उनके साथ में भी भोग विलास श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वो काल किया करता था। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी जति कहलाए। तो भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर तो वास्तव में रियल श्री कृष्ण हैं, राजाधिराज, देवों के देव महादेव। कुछ भी कर सकता है परमात्मा, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो परमेश्वर ने कर करके छोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये अविगत है, इनकी गति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए। ये स्वयंभू हैं तो हैं, ये परमेश्वर हैं तो हैं, इन्होंने स्त्री भोग नहीं किया तो नहीं किया। और इस चीज को हमें और अच्छे से समझने के लिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का उदाहरण लेना पड़ेगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी खुद कबीर परमात्मा थे, डबल रोल कर रहे थे, जैसे काशी के भंडारे में केशव और कबीर जी ने डबल रोल किया। परंतु गरीबदास जी ने भी दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए, दुनिया की नजरों में सांसारिक दृष्टि में उन्होंने विवाह किया। उनकी 6 संतानें हुई, 2 लड़के 4 लड़कियां। और भाई और बहनों, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि आदरणीय गरीबदास जी खुद ही कबीर परमात्मा थे। और सतगुरु रामपाल जी ने तो स्पष्ट कर दिया सतग्रंथ साहिब से, गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि भाई ना तो कबीर जी मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमात्मा मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। गरीबदास जी कह रहे हैं हम भी गर्भ से जन्म लेके नहीं आए। उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की, 6 बच्चे उत्पन्न किए। ठीक इसी प्रकार वाली लीला करते हुए, जो लीला वर्तमान में सांसारिक दिखावे में, सांसारिक दृष्टि में सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है इन्होंने शादी की है, लोगों को लग रहा है इन्होंने स्त्री भोग करके बच्चे पैदा किए। नहीं, ये गरीबदास जी का छोटा सा ये सत्संग सुन लीजिए सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि ना तो कबीर जी मां से पैदा हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। सुनिए, प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे। और ना हम गर्भ में आए भाई, 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 और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम। तो भाई और बहनों, यदि गरीबदास जी मां के गर्भ से नहीं आए हैं तो स्वयंभू परमात्मा प्रकट हुए हैं, और प्रकट हुए हैं
तो वो स्वयंभू परमात्मा तो कभी स्त्री भोग नहीं करता, वो कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाता, उसका शरीर ऐसा विकार युक्त नहीं होता है। तो ठीक वही लीला भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी वर्तमान में कर रहे हैं, और आज हमने उनकी लीला को समझना पड़ेगा ज्ञान को आधार बनाकर। यदि ये परमेश्वर खुल्लम खुल्ला चमत्कार करने लग जाए तो फिर कोई भी आत्मा सतलोक नहीं जा पाएगी। सारे उनके चमत्कार को देखकर और उनके पैरों से चिपक जाएंगे, ज्ञान को कोई समझना ही नहीं चाहेगा। तो ये चमत्कार करके परमात्मा ने 650 साल पहले बहुत देख लिए। अब परमेश्वर ज्ञान को आधार बनवा कर ही हम आत्माओं के अंदर स्वयं के प्रति परमात्मा वाली स्थिति को प्रकट करके ही सतलोक लेकर जाएंगे।